पुत्र वधू के पैरों में अपना उनका ससुर गिरता है, और अनाथ पिंडक जैसा दानी, मतलब ये इतना महान धम्म है कि दूसरे बुद्ध ने भी कहा कि मैं जिस धम्म को खोजने चला था वो बहुत महान है। मनुष्य का एक अभी यहाँ नजदीक ही आपके विश्व शांति स्तूप है, जो सराय कालेखा बस स्टैंड से थोड़ा आगे चल के वहां एक बुद्ध भिक्षु की कोटेशन है। मैं उस भिक्षु का नाम नहीं जानता, पर मैं उनको नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं। उस भिक्षु ने लिखा है कि दुनिया का विकास इस बात पर नहीं है कि उसने वायुयान बनाए, बहुत लग्जरी लाइफ के लिए जीने के लिए बहुत कुछ जुटाया दुनिया के लिए, बड़े बड़े बंदरगाह बनाए, समुद्री जहाज बनाई, पुलों का निर्माण किया, ये किया वो किया। इस बात में आके नहीं जा सकता। मनुष्य का विकास इस बात में है कि मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार कैसा है। यदि मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार अच्छा है तो इसका मतलब मनुष्य ने प्रोग्रेस की है, नहीं तो कोई प्रोग्रेस। तो ये जो बौद्ध धम्म है ये ऐसा ही महान धम्म है। बौद्ध धम्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। तो दोनों ही बुद्धों ने मानव कल्याण, क्या कहीं ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, इस पूरी सृष्टि के लिए, उन्होंने प्रत्येक जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए कल्याणकारी काम किए। और धम्मराजा अशोक ने कल्याणकारी, इसलिए उनको अशोक प्रियदर्शी कहा गया। तो इस बोधिसत्व की, इस महान बोधिसत्व की हम बहुत ही धन्य हैं, और बड़ी कृतज्ञता के साथ और बड़े आनंद विभोर होकर, बड़े प्रफुल्लित होकर के हम इस महान जयंती को मनाएं, बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ, है ना। जब डॉक्टर अंबेडकर आंदोलन कर रहे थे तो कहते थे तुम्हारी रोनी शक्ल देख करके अब मुझे बहुत दुख होता है। और उन्होंने फटकारा भी, दोनों ही बुद्धों को गरीबी नापसंद थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा तुम अपनी मां के पेट में क्यों नहीं मर गए, क्यों व्यर्थ में इस संसार की भुखमरी को गढ़ा रहे हो, औरों की तरह जीना सीखो। उनका सारा जो आंदोलन था वो स्वाभिमान के लिए था, आत्म सम्मान के लिए था। सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ, विदाउट इट मैन इज शिफर। सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब आत्म सम्मान ही मोस्ट वाइटल फैक्टर है इन लाइफ, विदाउट इट, इसके बिना मनुष्य जीरो है। मैन डाइज 2 times, फर्स्ट ही डाइज व्हेन ही लूजेस हिज ऑनर, सेकेंडली ही डाइज हिज नेचुरल डेथ। जब मनुष्य सामाजिक सम्मान खो देता है तो उसकी मोरली डेथ हो जाती है, और जब अपना नेचुरल डेथ प्राप्त करता है तो वो दूसरी मृत्यु होती है। तो बहुत सारे लोग मोरली डेथ भी पाते हैं, दोहरी मृत्यु को प्राप्त होती है। इसलिए भले ही हम कम हों, परंतु आप उस महान बोधिसत्व की जयंती मना करके धन्य हो रहे हैं, और मैं कितना खुश हूं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला करके मुझे कृतज्ञ कर दिया, मैं आप लोगों के प्रति कृतज्ञता जताता हूँ। बोधिसत्व की जयंती हम हर पल याद रखें, उनके महान कल्याणकारी संदेशों को प्रासंगिक करें, उनको आत्मसात करें, और इस महान आंदोलन को, बोधिसत्व का जो आदेश था वो धम्म मार्ग है। इस धम्म मार्ग पर बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए मैं बहुत ही कम शब्दों में इसको मैं अंतिम करूंगा। वही मैं बहुत याद आती है कल्याणकारी संघ की बात, जब भिक्षु संघ के साथ, महान भिक्षु संघ के साथ जब भगवान बुद्ध जेतवन विहार में ठहरे थे, जो कि सोने की असफियों से पाटने के बाद राजकुमार जेत से लिया था अनाथ पिंडक ने, उस जेतवन विहार में तो जो आनंद थे वो कहने लगे भगवान कल्याण लोगों की संगति आधा श्रेष्ठ जीवन है। क्या कहा आनंद ने? भगवान बुद्ध से क्या कहा? कल्याण लोगों की संगति आधा श्रेष्ठ जीवन है। भगवान बुद्ध को इससे पीड़ा हुई। आप सोचें, जिन्होंने आनंद ने जो सब कुछ 82,000 जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे वो कंठस्थ थे, आनंद की ये बात सुन करके भगवान बुद्ध को पीड़ा हुई। कहते नहीं आनंद ऐसा ना कहो, कल्याण लोगों की संगत आधा नहीं पूरा ही श्रेष्ठ जीवन है।
जो कल्याण लोग हैं वो ही धम्म मार्ग पर है। तो मैं इस महान दिन पर आप सबसे ये आह्वान और हम ये इस तरह का संकल्प ले, एक सम्यक संकल्प ले, भले या मुट्ठी पर हो, पंचवर्गीय भिक्षु की याद में जो हमने ये समर्पण दिखाया है, जिनकी याद में ये जो 5 मोमबत्तियां जलाई जाती हैं भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश के तरह, तो वो 5 ही थे ना। आज विश्व वंदनीय है ये धम्म, और विश्व गुरु हुआ था किसके कारण? धम्म मार्ग पर जब सम्राट अशोक चले तो ये विश्व गुरु बना। ये भारत सोने की चिड़िया कहलाया, ये भारत सोने का धुआं उगलने वाला कहलाया, ये दुनिया की सबसे महान शिक्षाओं को देने वाला विश्व गुरु कहलाया। तो बोधिसत्व का बहुत ही शालीनता, बहुत ही सादगी के साथ बोधिसत्व की जयंती हम सब मना करके वास्तव में हम उस बोधिसत्व के प्रति हम कृतज्ञ हुए, और मैं कहूँगा दोनों ही बुद्धों की हम ये जयंती मना करके हम कृतज्ञता के अनुभव कर रहे हैं, और हम सब धन्य हो रहे हैं। आप सबको और पूरी दुनिया को मेरी तरफ से बोधिसत्व की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक मंगल कामनाएं। सभी बोलेंगे भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की करुणा हो, करुणा हो, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की करुणा हो, करुणा हो, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की करुणा हो, करुणा हो। बहुत